वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी और आज की वीडियो में दोस्तों हम ब्रिक्स के बारे में समझने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि इंडिया की करेंसी भी मजबूत होगी डॉलर से भी ज्यादा। तो ये बात बिल्कुल सच है। कब होगी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का प्यारे साथियों। ब्रिक्स आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। इसके अगर मैं बात करूं कंट्रीज का जो ग्रुप है अलग अलग, वो सबसे पहले यहां पर बी फॉर ब्राजील है और आर फॉर रसिया, देन इसके बाद इंडिया है अपना, और सी फॉर चाइना, और एस फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों यहां पर अभी ये जो ग्रुप है ये 5 देशों का मिला हुआ एक ग्रुप है। अब सबसे पहले तो ये कि इस ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, या स्टार्टिंग में क्या इसमें 5 देश थे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, हालांकि इसमें मीटिंग शुरुआत में 2006 फिर 2008 में, इस तरीके से काफी पुराने समय से स्टार्टिंग इसकी चल रही थी। लेकिन प्रॉपर वे में एक इसकी स्थापना जो हुई वो 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में 4 देश इसके अंदर थे। सबसे पहले ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था इंक्लूड, लेकिन बाद में 2010 में चल करके इस साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड कर लिया गया और स्थापना हुई ब्रिक के अलावा ब्रिक्स की, क्योंकि एस और लगा दिया गया। ठीक है, अब बात निकल के ये आती है कि जी ये बताइए ब्रिक्स का काम क्या है। ब्रिक्स का काम क्या है, तो काम हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। फिलहाल ये नाम सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है ब्रिक्स, लेकिन बड़ा ही पावरफुल है। पावरफुल कैसे है? देखो, दुनिया में सैकड़ों देश हैं, 200 से भी अधिक देश हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन में अगर बात करूं तो सबसे बड़ा देश चाइना है, इंडिया है। ये दोनों देश मिलकर के बहुत बड़ी पॉपुलेशन बनाते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। ये देश अगर मैं देखूं तो देखने में केवल 5 देश हैं। बोला 200 से भी अधिक देश हैं सर, ये आपने केवल 5 देश का ग्रुप बताया है, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तो आप इसके एरिया को देखेंगे, इसकी सारी चीजें देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्ट है क्या। इसका जो इंपैक्ट है वो पृथ्वी पर 25% लगभग इंपैक्ट है, यानी कि एरिया जो घिरता है ये 25% एरिया घिरता है। और विश्व की 40% जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर स्टंट करती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि 42% पॉपुलेशन केवल इन 5 देशों से है। अब चलो, क्या केवल पॉपुलेशन नहीं, बहुत सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा समझने में। सबसे पहले इस ब्रिक्स के साथ अभी कई देश जुड़ने के लिए तैयार हैं। लगभग हम कहें तो लगभग 23-24 देश ऐसे हैं जो इस संगठन के साथ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है आज के समय में। अगर फाइनेंशियल देखें, टेक्नोलॉजी देखें, डिफेंस देखें, उसकी और जितने भी जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारा देश जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, लेकिन हमसे पहले अमेरिका कई बार चांद पर जा चुका है। तो उसकी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे देश से भी काफी ज्यादा है। तो कोई भी अकेला देश अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता, चाहे वो कोई सा भी देश हो। आज अमेरिका की अकेला कोई देश टक्कर नहीं दे सकता, रूस भी नहीं दे सकता। अब आप कहोगे सर रूस दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता रूस? तो मेरे भाई, अभी आप लोग जानते हैं कि अगर पूरे विश्व का हम ट्रेड देखें तो केवल डॉलर में ट्रेड होता है डॉलर में। इसके अलावा रूस की जो करेंसी है उसका इस्तेमाल तो आपने कहीं देखा नहीं होगा। आधे से ज्यादा लोग तो नाम ही नहीं जानते होंगे। या आप लोग साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम नहीं जानते होंगे, चाइना की करेंसी का नाम नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं डॉलर, तो सब लोग जानते हैं कि डॉलर जो है वो अमेरिका का है। हालांकि डॉलर कई देशों का है, लेकिन हम लोग क्या है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन डॉलर का। इसलिए डॉलर जो है वो फेमस है और दुनिया में हर जगह जो ट्रेड होता है वो डॉलर से ही ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को क्या है ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का काम क्या है? सबसे मेन मुद्दा यह है कि इनका काम क्या है। तो ये जो 5 कंट्री हैं आपकी, चाहे ब्राजील हो, रसिया हो, इंडिया हो, चाइना हो या साउथ अफ्रीका हो, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप, यानी कि विश्व के अगर सभी देशों को देखें तो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली ये कंट्री है 5, जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही हैं लगातार।
और इस साल अगर हम देखें तो इस सभी देशों के जो अध्यक्ष हैं या इन देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग जोहान्सबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहां पर मीटिंग करने वाले हैं। अब मीटिंग का मुद्दा क्या होगा, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इनके मीटिंग का मुद्दा है कि जितने भी वेस्ट कंट्री के देश हैं, वेस्ट मतलब जैसे अमेरिका हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या जितने भी यूरोप देश हैं, इन देशों को पछाड़ सकें, पीछे छोड़ सकें। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि ये सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के काम करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर चला था, सबको पता है, आज भी ट्रेंडिंग में है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत पुराना हो गया। जब यूक्रेन का और रशिया का वॉर चला तो इस वॉर में यूक्रेन को जरूरत थी पैसे की या हथियार खरीदने की। तो ये जितने भी हथियार खरीदे जाते हैं या इंटरनेशनल मार्केट पे ट्रेड किया जाता है, ये डॉलर में किया जाता है। आज हम देखें तो दुनिया में लगभग 80% ट्रेड केवल और केवल यूएस डॉलर में किया जाता है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि डॉलर की इतनी बड़ी वैल्यू कि जितना भी ट्रेड हो रहा है डॉलर से हो रहा है। तो अपना जिस देश की करेंसी से इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा हो तो वो देश कैसे ना ग्रो कर सके, करेगा ग्रो, सीधी सी बात है। तो 80% ट्रेड जो है वो अमेरिकन डॉलर से ही होता है। तो इस समय जब यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो यूक्रेन की मजबूरी पड़ गई थी कि वो किस तरीके से जो है वो डॉलर से ट्रेड करे, हथियार कैसे खरीदे, क्योंकि उसके पास डॉलर नहीं था। तो इसी सिचुएशन को ब्रिक्स कंट्रियों ने समझा कि हम कब तक दूसरे के हाथों की कठपुतली बनते रहेंगे। तो इन लोगों ने अभी सोचा है कि हम लोग जो है वो अपना एक अलग करेंसी बनाएंगे। अब इस पे मैं आता हूं, देखो यहां पर समझना आप लोग, एक करेंसी का फोटो भी मैंने लगाया हुआ है। देखिए ये इस तरीके की करेंसी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें ये अभी 5 देश इंक्लूड हैं, मेन यही रहेंगे, बाद में जितने भी जुड़ते रहेंगे, क्योंकि अब मान लीजिए अब ब्रिक्स इसका नाम है। अब कोई देश ऐसा आता है, मान लीजिए कोई भी देश आता है, अब उसके नाम का पहला अक्षर यहां पे मान लेते हैं, जैसे सऊदी अरब है तो एस आ गया, तो मुश्किल हो जाएगी, नाम को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ब्रिक्स नाम अच्छा लगता है तो नाम के अंदर वो कोई देश इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन लिस्ट के अंदर जरूर आ सकता है कोई भी देश, इन 5 देशों की सहमति से। अकेला देश कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स के आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से करेंसी दी गई है, दिखाई गई है कि इस तरीके की करेंसी रहेगी, जिसमें आप लोग देखिए यहां पे अलग अलग देशों के फ्लैग लगे हुए हैं, और ये वही देश हैं जो ब्रिक्स के अंदर इंक्लूड हैं। अगर मैं चाइना की इकोनॉमी की बात करूं, चाइना जो अभी आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं जिसमें देख रहे हैं, ज्यादातर चाइना का ही फोन होगा। तो चाइना का अगर हम इकोनॉमी का ट्रेड देखें, 1/5 है दुनिया का। 1/5 मतलब 20%, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो 20%। तो 20% का मतलब यह है कि मेरे भाई ये 20% व्यापार केवल डॉलर में किया जाता है। तो चाइना भी डॉलर पे ही सहमति है, ठीक है, आत्मनिर्भर नहीं है। लेकिन ब्रिक्स के सभी देश ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को अभी रिजर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी करेंसी बनाने के प्रयास में है। क्या ये करेंसी केवल इन 5 देशों में चलेगी? नहीं, ये इंटरनेशनल करेंसी होगी, दुनिया के हर एक देश में चलेगी। लेकिन अब सोचिए इस करेंसी को चलाने में हमें क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी करेंसी से पहले, तो 2-3 मुद्दे हैं जो कि आपको समझने, फिर मैं बताऊंगा करेंसी को चलाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होगी। सबसे पहले आप लोग देखो, मैप के माध्यम से इस ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं करेंसी पर आऊंगा। तो यहां पर जो ये आप लोगों को देश दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं ब्रिक्स में बी, सबसे पहला लेटर है बी। तो ब्राजील, ये मैप के देखो इस हिस्से में है ब्राजील, ठीक, ब्राजील। ब्रिक के बाद बी के बाद आर, आर मतलब रसिया। देखो रसिया कितना बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है ये, अगर हम इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें। एक हिस्से पर दिन रहता है तो एक पर रात रहती है, ऐसा रूस का खेल है, ये रूस हुआ। फिर इसके बाद है आई, आई फॉर इंडिया। देखो इंडिया अपना भगवा देश, कितना सुंदर देश है, इससे सुंदर मैप मैं नहीं मानता कि दुनिया के किसी भी देश का होगा, इंडिया। देन इसके बाद इंडिया के बाद हो गया सी, सी फॉर चाइना। इंडिया के ऊपर देखो रेड कलर ये दिखाई दे रहा है, ये चाइना है, चाइना। देन लास्ट में आता है एस, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो
तो साउथ अफ्रीका आपको देखो ये यहां दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रिक्स के 5 कंट्रियों के मैप हैं। देन अगर इन पांचों देशों में मैं देखूं तो यहां पर आप लोग देखिए लगभग 3 बिलियन तो इसकी पॉपुलेशन है इन 5 देशों की। 3 बिलियन का मतलब समझ रहे हो, लगभग 300 करोड़ पॉपुलेशन है। 300 करोड़ बहुत बड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इंडिया में और इंडिया में और चाइना में ही है, 125 करोड़ से भी अधिक है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो विश्व की लगभग ये 42% रहेगी, 42%। ये आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 42% लगभग रहेगी। और इसके अलावा अगर हम देखें इसकी जीडीपी तो ये 21 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि विश्व की 23%। इसको हम लोग ये कह सकते हैं 21 लाख करोड़, तो ये दुनिया की 23% है लगभग, ठीक। देन उसके बाद इसकी जो एरिया है एक तरीके से वो 40 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ल्ड का अगर मैं देखूं तो 30%, वर्ल्ड का 30% है ये, ठीक, वर्ल्ड का 30% है। देन इसके बाद आप लोग समझिए धीरे धीरे ये जो है क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। अब इस करेंसी से कोई देश जब करेंसी बनाता है तो करेंसी के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है ये समझना, जरा मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहां पे क्या, डॉलर, सॉरी ये आपको दिखाई दे रहा है गोल्ड का एक फोटो। तो ये जो हमारी कंट्री हैं या ये 5 देश हैं, ग्रुप है इनका, ये जो करेंसी बनाएंगे ये बदले बनाएंगे किसके, गोल्ड के, क्योंकि करेंसी गोल्ड के बदले ही चलती है। तो अभी ये सभी जो देश हैं ये करेंसी को गोल्ड को क्या है, अभी ये क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एक तरीके से रिजर्व कर रहे हैं। देन इसके बाद हम करेंसी की कामयाबी कब मान सकते हैं, करेंसी की कामयाबी, करेंसी की कामयाबी 3 पॉइंटों से होती है। पहला पॉइंट एक्सपेंशन हो, दूसरा पॉइंट एक्सेप्टेशन हो, तीसरा पॉइंट ट्रस्ट हो। यानी कि एक्सपेंसेशन मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सपेंड करने के लिए यानी बढ़ाना होना चाहिए। बढ़ाना मतलब हमें केवल इन 5 देशों पर ही निर्भर रह करके करेंसी को नहीं बनाना है, जितने ज्यादा से ज्यादा देश जोड़े जा सकें उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो लगातार खुद मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ रही है कि आप जुड़िए, ब्रिक्स से जुड़ने के लिए सभी कंट्री आ रही हैं कि हमें भी जोड़ो, हमें भी जोड़ो, ठीक है। लेकिन ब्रिक्स जो है अपने हिसाब से इन कंट्रियों को जोड़ेगा। तो सबसे पहले एक्सपेंड होना चाहिए, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए संगठन। देन इसके बाद इसमें स्वीकार करने की क्षमता ज्यादा हो। स्वीकार मतलब जानते हो, एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट करने की क्षमता, यानी कि स्वीकार करना, लोग इसको स्वीकार करें कि इस करेंसी को माने कि हाँ ये करेंसी जो है वो ठीक है, हम लोग इसका यूज करेंगे, ये देश कहें। अब इसको ऐसा कब कह सकते हैं, जब उसमें ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट यानी विश्वास, और विश्वास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड के बदले इसको चलाएंगे। तो ये जब करेंसी चलेगी तो हमारा, या हम कह सकते हैं विश्व का जो ट्रेड होगा वो केवल डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा, ये हमारे ब्रिक्स की अपनी करेंसी पर डिपेंड रहेगा। तो ये खबर निकल के आई थी, मैंने सोचा इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। बहुत अच्छी खबर है, एकदम जबरदस्त खबर है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना।